बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अमेरिकी और यूक्रेन के सदूर के दरमियान जो मुकालमा हुआ है, जो लड़ाई हुई है और जिस तरह का रवैया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इख्तियार किया गया है, ये पूरी दुनिया के मीडिया पे मौजूए बहस बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? वो क्या कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने जा रहे हैं? ये जो ट्रंप साहब जो हरकतें कर रहे हैं, ये मुस्लिम ममालिक और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, क्या इससे फायदा उठा सकते हैं या इनका कोई फायदा हो सकता है? इस पर बात करेंगे। और फिर हमारे वजीर खजाना के हवाले से बड़ी एक अजीबोगरीब खबर है, वो भी आपके गोशगुजार करेंगे और उस पर तबसरा भी करेंगे। पहले डोनाल्ड ट्रंप वाली जो बात है, इसी पे बात कर लेते हैं। जनाब, ज़ाहिर है यूक्रेन में जो हुआ, रशिया ने हमला किया। इमरान खान साहब उस दिन रशिया गए हुए थे, वापस आए तो जनाब रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और आगे से मज़ाहमत भी हुई और पूरी यूरोपीय दुनिया जो है वो साथ खड़ी होगी। यूक्रेन के अमेरिका उनके साथ खड़ा हो गया, जो बाइडन का, और जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय ममालिक जो हैं, उनके दरमियान जनाब एक मुश्तरका आप कह लें डील जो हुई इसके हवाले से, यूक्रेन के हवाले से। वो डील क्या है वो आगे जाके हम बताते हैं। तो फिर जनाब जो यूक्रेन की सूरत हाल है, इस सूरत हाल को जो पहुंचाया है ना, इसके असल जिम्मेदार तो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक हैं। जब रशिया से ये अलग हुआ है तो उस वक्त इसके पास एटमी हथियार थे और बड़ी तादाद में एटमी हथियार थे, जो रशिया ने ही यहाँ रखवाए हुए थे। यही यूरोपीय ममालिक और अमेरिका था ना जो कह रहा था, अब ये एटमी हथियार आप तल्फ कर दें, आपके जो दफा की जिम्मेदारी हमारी है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि 1998 में जब मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे भारत के मुकाबले में, वो कितना मुश्किल और दबाव वाला मरहला होगा। बहरहाल उन्होंने दबाव जो है, जो लालच दिया गया, वो तमाम चीज़ें जो हैं एक तरफ रख के उन्होंने जो मुल्की मफाद में समझा वो किया उन्होंने। अब यूक्रेन जनाब रशिया के साथ हो गया हुआ, जो भी लड़ाई हो रही है, चल रही है जनाब, रोजाना जो है वो जानों का ज़िया हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। और यूक्रेन ज़ाहिर है कमज़ोर मुल्क है रशिया के मुकाबले में, लेकिन इतनी देर हो गई है इस हमले को। ये उस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान का दौर चल रहा था, दौर हुकूमत था, तो इसके बावजूद मुकम्मल फतह नहीं हासिल कर सका रूस। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मज़ाहमत जो है वो हो रही है यूक्रेन के लोगों की तरफ से। अब ये कह रहे हैं जनाब, वो जनाब मस्खरा, उन्होंने किसी फिल्म में मस्खरे का किरदार अदा किया था, जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की। तो जनाब ये मस्खरा प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह जो, लेकिन उन्होंने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया है और डोनाल्ड ट्रंप के सामने व्हाइट हाउस में बैठ के जो मुजाहरा किया है जुर्रत का, इसमें वैसे पाकिस्तान में दो धड़े बन गए हुए हैं। एक वो है जनाब, वो जो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, देखो जनाब बबर शेर आदमी है, ये जब जाएगा ना शहबाज शरीफ, जासम मीर वहां जाएगा तो आप देख लीजिएगा, फिर वो जब कहेगा ना इनको कि जनाब इमरान खान को छोड़ दो, तो फिर इनको छोड़ना पड़ेगा, ये उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। भाई मेरे यूक्रेन का सदर जो इंतहाई मुसीबत में इस वक्त, वो मुल्क, वो अगर वहां डट सकता है। दूसरा ये कि जो चपेट है ना वो मुंह देख के मारी जाती है। ये जब हमारे इमरान खान साहब गए थे और वापस आके इन्होंने जनाब ऐलान फरमाया था, ऐसे लग रहा है कि मैं दोबारा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी मुलाकात भी हुई थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने इनको साथ बिठा के क्या कहा था, इसी तरह की बातें की थी। वो तो जो ज़ेलेंस्की है, जो यूक्रेन के सदर हैं, वो तो आगे से उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खामोश बैठे हुए थे। उस वक्त तो उन्होंने ये नहीं कहा इमरान खान के जनाब हमने आपकी जंग लड़ी है, आपने हमें दहशतगर्दी की जंग में धकेला है अफगानिस्तान में। उनके जनाब हम जो आपको इमदाद देते हैं, जो आपसे पहले वाली हुकूमतें थी, उन्होंने कोई अच्छा नहीं किया, वो पैसे खा गए, नहीं यानी कि दोगली पर इसी पाकिस्तान की हुकूमतें इख्तियार कर दे रही हैं। उदो इमरान खान साहब ने यदि गल दी जेड़ा जवाब ही नहीं आया, उन्होंने खामोशी इख्तियार की रखी। यही गल्लां जदों ज़ेलेंस्की के सामने कीतियां गईयां तो वो अगे फट पिया। अब ये उनको बिठा के मीडिया के सामने, कैमरों के सामने, ये वैसे एक चीज और भी है, वो भी क्लियर हो गई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनकी जो जहनीत है वो मुकम्मल तौर पे आश्कार हो गई हुई है। वो दुनिया के खुद को थानेदार समझ रहे हैं, चौधरी समझ रहे हैं, और बाकी सारे उनकी नजर में कमी कमीन है। अभी बरतानिया के वजीर आजम
جو वहां गए हैं, तो उनके साथ उन्होंने क्या किया, वो जनाब किंग चार्ल्स का एक पैगाम लेके गए, दावतनामा, जनाब आप भी हमारे मुल्क में आए। और वो पहली मर्तबा ये हुआ है कि किंग ने किसी अमरीकी सदर को बराह रास्त दावतनामा दिया हो अपने मुल्क में आने के लिए, या किसी दूसरे मुल्क के जो वहां जो खुद का है, उनके जो वज़ीर आज़म है, कि ये जनाब इसकी पहले मिसाल नहीं मिलती जो खत लिखा। तो वहां ट्रंप साहब अपनी तरफ से मज़ाक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं देख लूं, दस्तखत हैं, दस्तखत सही हैं, दस्तखतों के बगैर तो जनाब इस खत की अहमियत ही कोई नहीं। एक तरह से जो मेहमान है जो साथ बैठे हुए हैं, उनको एक तरह से उनकी जो तकरीम है उसमें कमी करने वाली बात होती है ना, अपनी तरफ से मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये सफारती आदाब के खिलाफ है। अब उनको जनाब ये कमी कमीन समझ के, अच्छा वैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है ना, वो जो मैंने कहा ना कि आश्कार हो गई है, वो जनाब इस तरह की पॉलिसी है कि आप क्या लेके आए हैं। कोई मेहमान आता है ना किसी के घर में, कोई ऐसे कमीने किस्म के मेजबान होते हैं, वो कहते हैं ना की लेके आए हो, क्या लेकर आए हैं, और जब जाने लगता है तो कहते हैं की दे के जा रहे हैं। ट्रंप साहब की कुछ इसी तरह की पॉलिसी है। और फिर वो जनाब कहते हैं जनाब आप यहाँ आफत में आए हैं हमारे, और जो व्हाइट हाउस में आए हैं, और वो नायब सदर जो है इनके अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि जनाब क्या आपको शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए हमारा, वगैरह वगैरह। और वो कहते हैं ना मैंने शुक्रिया अदा किया, आपके पास कार्ड क्या है, क्या है आपके पास, अगर हम मदद ना करते तो क्या हो जाता, देख लेते आप यूक्रेन कैसे खड़ा हो सकता था उसके सामने, रूस के सामने। तो उसने कहा जनाब मैं कोई कार्ड खेलने नहीं आया, मैं तो ताश खेलने नहीं आया। और फिर जनाब उनके जो कपड़े हैं, पहनावा है, उसमें जनाब एतराज़ात शुरू हो गए। साफी ने एक सवाल कर दिया, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकी, और वे जो ट्रंप साहब हैं ये कह रहे हैं कि जनाब जो हमने खर्चा किया ना वो हमारा खर्चा वापस करो। खड़ा किसने किया था यूक्रेन को रशिया के सामने? हमलावर तो रशिया है। आप लोग यूक्रेन की मदद के लिए गए। वो कहते बेवकूफ सदर था जो बाइडन, उसने जो आप लोगों को 350 बिलियन, यहाँ मिलियन लफ्ज चल रहा है, मेरे ख्याल बिलियन का है, मिलियन तो कोई 350 मिलियन तो अमाउंट ही कुछ नहीं है जंग में। वो तो 3-4 मिसाइल जो है वो चल जाए तो वो इतने पैसे जो है वो लग जाते हैं। वो तो अरबों का मामला है, बल्कि खरबों का मामला है। वो मैं बताता हूँ कि वो डील क्या है इनकी और जो यूरोपियन है उनकी यूक्रेन के साथ। तो बहरहाल इस तरह की बातें शायद देखी। और कहीं वो मादनियात वाला जो हिस्सा है ना, बड़ी कीमती मादनियात हैं, तो वो जनाब हमें दे दें, और जहां रशिया ने कब्जा किया हुआ है वो रशिया के पास रहे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तुम्हें यूक्रेन ने की करना, यानी जेड़ा ऐसी बंजर जमीन जितने ना मादनियात है ने ना वो जंग की वजह ना जरायत के काबिल रह गई हुई है, वो उन्हें लैके उत्थे दी सदार लैके की करना। उनके अच्छा जनाब ठीक है फिर मैं जा रहा, अस्सलाम वालेकुम, कि मैं हूँ जो जंग खत्म होगी तो चंगा सूट नवा सूट पा के आवागा। इस तरह की बातें वहां वो हुई हैं और वो चले गए हैं। और ट्रंप साहब ये कह रहे हैं मैंने कहा कि आप जाओ, उन्हें यानी पंजाबी च ट्वीट कर देता कि मैं क्या चल जा यार निकल इथों, और उसने भी कहा कि मैं जा रहा हूं, ठीक है। अब ये जो असल में वो कह रहे हैं ना बार बार जनाब 350 बिलियन जो है वो जो बाइडन की बेवकूफ़ी की वजह से बेवकूफ़ सदर ने वो दे दिया भाई मेरे। वो उसे क्या पता था कि जनाब पॉलिसी जो है रियासत की पॉलिसी वो ऐसे बदलती है जैसे आप बदल रहे हैं। अब ये भी झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप साहब जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं, अपनी कौम को गुमराह कर रहे हैं। ये 350 बिलियन या 3 खरब 50 अरब का तो मामला ही नहीं था। ये तो टोटल जो डील थी ना, वो जो यूक्रेन को जंग के दौरान हथियार फराहम करने थे, हथियारों की गेम थी ये। तो वो जनाब अमेरिका ने 1 खरब 19 अरब डॉलर के हथियार जो है वो यूक्रेन को फराहम करना थे, और यूरोपीय यूनियन ने 100 खरब डॉलर का असला जो है ना अगर जंग जारी रहती है तो यूक्रेन को देना था। तो अब तक जो अमेरिका है उसने 80 अरब डॉलर का असला जो है वो यूक्रेन को दिया है। ये सारा वो मामला है। और ये ट्रंप साहब कह रहे हैं अब 350 बिलियन एक बेवकूफ सदर ने दे दिए जो बाइडन ने, तो वो बहरहाल वापस चले गए। अब इसका नतीजा क्या निकला है? इसका नतीजा ये निकला है कि बरतानिया समेत, बरतानिया ने मेरा ख्याल आज तक दूसरी जंग अजीम के बाद
किसी भी फोरम पे उसने अपना नुक्ता नजर अमेरिका से अलग नहीं रखा। ये पहली मर्तबा हुआ है कि वो जाके यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है। बरतानिया और तमाम यूरोपीय ममालिक जो हैं वो भी जाके यूक्रेन के साथ खड़े हो गए, और यूरोपीय ममालिक की, यूरोपीय यूनियन नहीं, यूरोपीय ममालिक जिसमें बरतानिया भी शामिल है, बल्कि बरतानिया मेजबान है, वो बाकायदा वहां सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है यूक्रेन के हवाले से, और वो अपना अलग जो है वो बनाएंगे कोई नुक्ता नजर या कोई लहाए अमल कि हमने क्या करना है। अब पहले माजी में तो ये था कि जो उनकी प्रायोरिटी थी ना यूरोपीय ममालिक की, वो अपने ममालिक और अमेरिका, ये उनकी प्रायोरिटी हुआ करती थी। लेकिन अब लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस रवैये की वजह से उनकी प्रायोरिटी जो है वो बदल जाएगी। वो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, कितनी देर तक करेंगे, क्या लाहे अमल बनाते हैं। ज़ेलेंस्की साहब जो हैं, जो सदर हैं यूक्रेन के, वो रहते हैं नहीं रहते। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जो एक ही ज़बान बोल रहे हैं, जैसे पहली जंग अज़ीम के बाद और दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो फातहीन थे उन्होंने बंदर बांट की थी मुफ्तूहीन के इलाकों की, रियासतों की। इसी तरह के ये बंदर बांट जो है, ये पुतिन साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ये चाह रहे हैं। यूक्रेन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और फिर जो रशिया है, रूस है, वो इतना बड़ी खुशी का इजहार कर, बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया है जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने, किसी चपेट नहीं कट मारी। ये है उनका सरकारी रिस्पॉन्स। अब ट्रंप साहब जो है शायद में भी इस खुशफहमी में है कि जनाब मैं रशिया के साथ अगर अच्छे तल्लुकात कायम कर लेता हूं तो वो जो चीन का असर और रसूख है दुनिया में, बल्कि बढ़ता हुआ असर और रसूख है, शायद मैं रशिया को अपने साथ मिला के उस असर और रसूख को कम कर सकता हूं। लेकिन ऐसा होना नहीं है। जो जख्म लगाए थे ना अमेरिका ने अफगानिस्तान में रशिया को, जिसकी वजह से वारसा पैक्ट भी गया और रशियन रियासतें जो हैं वो भी अलहदा हुई, आज़ाद हुई, तो वो जख्म भूला नहीं, अभी तक वो जख्म जो है वो चाट रहा है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे पे कौन एतबार करे। आज कुछ और बात कर रहे हैं, कल कुछ और बात कर रहे होंगे। वो कहते हैं ना, पल में तोला पल में माशा, ये तो उनकी है। और दूसरा ये कि जो चीन है वो एक दूसरे को, रशिया और चीन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक ब्लॉक है, नेचुरल ब्लॉक है, वो नहीं तोड़ सकेंगे। अब जो यूरोपीय ममालिक है वो अपनी अलग जो है वो दुनिया बसाने के चक्रों में है अमेरिका के बगैर। और मैं तो यही समझता रहा हूं कि जनाब जो अमेरिका की असल ताकत है वो यूरोपीय ममालिक की जो हमायत होती है हर फोरम पे, उससे हासिल होती है। दामे दरमियान सुकून और फिर नेटो, ये सारी चीजें ये अमेरिका की ताकत है। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं यूरोपीय ममालिक की जो ताकत है वो मेरी वजह से, अमेरिका की वजह से। वो थानेदार बना हुआ है। इकनॉमिक फोरम पे कैसे धमकी लगाई थी उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को, जनाब मैं तो समझ रहा था कि मेरे सदर बनने से पहले पहले तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। भाई मेरे, वो तो सदर बनने के बाद भी कम नहीं हुई। बहरहाल वो किसी जोम में है। ये क्या चाहते हैं? ये मुझे ये लग रहा है, आपको अजीब सी बात लगेगी, ये कंजर्वेटिव वर्ल्ड आर्डर जो है ये कायम करना चाहते हैं और ये राइटिस्टों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। इस वक्त तो तमाम यूरोपीय ममालिक में, मां सवाए अभी जर्मनी में जो नए चांसलर मुंतखब हुए हैं वो कंजर्वेटिव हैं, बाकी तो तमाम जगहों पे लिबरल्स जो हैं उनकी हुकूमत है। ये चाहते हैं, पुतिन जो है वो भी कंजर्वेटिव है, ये शायद कोई कंजर्वेटिव ब्लॉक बनाना चाहते हैं या कंजर्वेटिव न्यू वर्ल्ड आर्डर जो है वो लाना चाह रहे हैं। और वहां ज़ाहिर है जो अपोजिशन में बैठी हुई जमातें हैं यूरोपीय ममालिक में, वो तो अल्ट्रा राइटिस्ट हैं, अल्ट्रा राइट विंग के लोग हैं वो वाले। जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि जर्मनी में जो नए चांसलर आए हैं, मुंतखब हुए हैं, वो जैसे वो हैं उसी तरह की ज़हनियत रखने वाले वो लोग हैं। तो ये जो ट्रंप साहब हैं, इनके जो रवैये है, इसकी वजह से हमें क्या फ़ायदा होगा, मुस्लिम ममालिक को क्या फ़ायदा होगा, इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि अभी चंद दिन पहले, अभी ये जो ज़ेलेंस्की वाला वाक़या जो है यूक्रेन वाला, ये नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने कहना शुरू कर दिया था जो ट्रंप साहब हैं। और फिर ट्रंप साहब ने ये भी फरमा दिया हुआ कि जनाब बग्राम एयरबेस जो है अफगानिस्तान में वो हमने वापस लेना है, और फिर जो हमारे हथियार है वापस करो। इस तरह की चीजें कर रहे हैं ना। तो अगर ये बग्राम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं
تو لیں جناب. تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کا, اگر وہ یہاں آنا چاہتے ہیں اور پھر وہاں سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, تو وہ میں بھی وہ رستہ جو ہے وہ رک جائے یا کم ہو جائے یا ہماری قوت جو ہے کچھ بڑھ جائے. لیکن نہ انہوں نے وہاں آنا ہے نہ انہوں نے آنے دینا ہے. پہلے کیوں چھوڑ کے بھاگے تھے, پہلے چھوڑ کے بھاگے, اب دوبارہ وہ ایئر اپنے پاس رکھتے قبضہ. یہ کہہ رہے ہیں جناب رکھنا چاہیے تھا اپنے پاس اور ہمارے ہتھیار واپس کریں. وہ ہتھیار پاکستان میں استعمال ہوتے پھر رہے وہ جو چھوڑ گئے تھے امریکی. تو وہ کون دے گا ان کو ہتھیار؟ اور وہ کہہ رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں یوکرین کے صدر کو, جناب آپ تیسری عالمی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں. حرکتیں ٹرمپ صاحب کی ایسی ہیں. اب جو میں عرض کر رہا تھا نا جناب, ٹرمپ صاحب نے ابھی اس طرح کی بونگیاں چونگیاں ماری نہیں تھی جیسے اب ماری ہیں. تو اس سے پہلے ہی جڑے نا کہتے کھڑک گئی, جڑے یورپی ممالک انہوں نے کھڑک گئی ہوئی ہے جناب. یہ تو اسی بڑا غلط فیصلہ کر کے رکھا ماضی جڑے ساڈے کہ امریکہ تے اسی اعتبار کرتے رہے ہیں اور اپنے ملک کے بعد ساری دوسری ترجیح, اپنے ملک کے بعد پہلی ترجیح امریکہ رہا ساڈا. لیکن ہن میرے خیال وہ بھی سوچ رہے ہیں اگر یہ پولینڈ جو ہے کسی دور میں وارسا پیکٹ کا حصہ تھا, لیکن اب تو وہ اسی طرح ہے جیسے دیگر یورپی ممالک ہیں تو انہی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو جناب پولینڈ کے سفارت خانے میں, جو پاکستان میں سفارت خانہ ہے, یہاں کوئی ہفتہ پہلے ایک جناب انٹریکشن, ایک تقریب ہوتی ہے, اس کا نام انٹریکشن ہوتا ہے جناب, اور وہ یوکرین کی جنگ پہ وہ سارا معاملہ تھا. تو وہاں جو لوگ گئے ہیں, کچھ صحافی بھی موجود تھے اور سوشل میڈیا کے بھی کچھ لوگ تھے, پاکستانی جو بااثر شخصیات ہیں وہ بھی وہاں موجود تھی. اس میں تمام یورپی یونین کے تمام یورپی ممالک, یورپی یونین کے علاوہ تمام یورپی ممالک کے جو سفیر تھے وہ بھی اس تقریب میں آئے ہوئے تھے, موجود تھے. اور اس میں جرمنی کے تھے, فرانس کے تھے, برطانیہ کے تھے, یہ سارے سفیر جو بڑے بڑے ممالک جو جتنے بھی ماسوائے امریکہ کے, امریکہ کو بھی دعوت دی گئی تھی میری اطلاع کے مطابق, لیکن امریکہ کے جو سفارت خانے کے ایک نچلی سطح کا اہلکار تھا نا, وہ انہوں نے وہاں بھیجا ہوا تھا. وہ ایک ڈاکومنٹری دکھائی گئی اور وہ ڈاکومنٹری دو میاں بیوی جو یوکرین میں تھے انہوں نے بنائی تھی. وہ جناب وہ کرتے ہیں رومانٹک فوٹوگرافی, ٹھیک ہے نا. تو پرندے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جناب, پھر وہ یا کوئی فرینڈز ہیں میل فیمیل, اس طرح کی جو ویڈیوز وغیرہ وہ وہاں تھے. تو انہوں نے پھر پورے میدان جنگ میں جا کے, جہاں عام صحافی, پیشہ ور صحافی بھی نہیں جا سکتے تھے, وہاں انہوں نے جا کے کوئی فوٹوگرافی کی ہوئی تھی. تو وہ ساری پوری ڈاکومنٹری جو ہے نا وہ کمنٹری کے ساتھ وہاں دکھائی گئی اس میں. اور وہ مقصد اس کا کیا تھا, وہ مقصد جو میرے علم میں ہے, جو میں نے پتہ کی ہے, وہ یہ ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ سے تو امریکہ تو ہمیں دے گئے وہ دگا. اب جو مسلم ممالک ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد میں ہے اور بہت بڑی قوت ہے, ان کے ساتھ تو ہمارا انٹریکشن ہی نہیں ہے. اس حوالے سے ہم نے تو ان کو ہمیشہ اگنور کیا. اب وہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید انہیں اپنے معاملات چلانے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, نئی منڈیوں کے حوالے سے جو بھی معاملات چل سکتے ہیں, بلاگ بنانے کے لیے اسلامی ممالک جو ہے, مسلم ورلڈ جو ہے, اس کی وہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں. اور یہ جو انٹریکشن والی تقریب تھی نا, یہ بھی اس کی پلاننگ جو ہے, اسی پلاننگ کا حصہ ہے جو میری اطلاع ہے. اب پاکستان میں ہوا ہے, کچھ اور ممالک ہیں وہاں بھی ہوگا, اور اسی طرح جو یورپی ممالک کی کانفرنس ہو رہی ہے اس کے بعد معاملات مزید جو ہے وہ کھلیں گے. اور جو مسلم ممالک ہیں اور پاکستان جیسے ممالک ہیں انہیں کہتے ہیں نا دا لگے گا, انہوں دا وہ سارے معاملات جو نا انہوں دا لگے گا. اور جو کچھ کر گئے نا ٹرمپ صاحب, اور میرا خیال ہے کہ یہ ریورس ہونا وقت کا جڑا پہیا ہوندا نا وہ گھومدا بڑی تیزی نال ہے, لیکن چکر بڑا لمبا کٹدا. یہ کہہ لیں جناب ایک جنریشنل چینج آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. ایک جنریشن لگ جانی ہے اس پہ, 20 سال لگ جانے ہیں. یہ ٹرمپ کی جو پلاننگ ہے نا یہ کامیاب نہیں ہونی. جو مبصرین ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو کر رہے ہیں نا یہ امریکہ کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگی. وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا
وہ भी सिर फाड़ के बैठी हुई है कि भाई साहब आ तो गए ने, लेकिन भाई साहब जो हरकतां कर रहे ने ये अमरीका ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ करने ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। लेकिन गल उत्थे जाके मुकनी है दूसरी जंग अजीम तो बाद जिस तरह मामला चले सी, अमन वाली गल्लां होणियां शुरू होईयां सी, सुलह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ होना शुरू होईयां सी। मेरा ख्याल है कि ट्रंप साहब ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ वापस आएगा ना तो फिर गल ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੇਗੀ। और फिर ये जो है ना यूक्रेन के सदर, शायद आप लोगों को पता हो, ये असल में यहूदी नस्ल है। दिलेरी बड़ी दिखाई है इस बंदे ने, मैं फैन हो गया हूँ इसका। वहां बैठ के ये फेस करना जो उनके साथ हुआ है बड़ा मुश्किल काम है। मैंने अपने वज़ीर आज़म की बात की है ना, और वहां उसने थोड़ा सा इसको ऐसे बस झटका सा दिया है, वो जनाब कश्मीर के हवाले से कि जनाब वो सालसी सुलसी कि हाँ जी आप सालसी करवा दे। और हुआ क्या फिर? 2019 की बात है ना, हुआ क्या फिर? वो जो कश्मीर है वो हड़प कर गया, उसकी खसूसियत जो है वो मोदी साहब ने खत्म कर दी। यानी ये हमारे वज़ीर आज़म साहब को समझ ही नहीं आई, और ये कह रहे हैं, इमरान खान की बात करूँ कि जनाब वो मैं फतह करके आ गया हूँ, मुझे ऐसा लगा मैं दूसरी दफा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। ये जो ज़ेलेंस्की है ना, ये यहूदी नस्ल है, लेकिन वो है लिबरल किस्म के यहूदी नहीं होते। किसी हद तक आप कह सकते हैं आप जो मजहब को ज्यादा वो नहीं अहमियत देते, लादीन किस्म के थोड़े से हो जाते हैं, थोड़े से ना उस तरह के ये ज़ेलेंस्की साहब जो हैं ये शख्सियत हैं। लेकिन बहरहाल अच्छा, अब ये नहीं है वो जो कहते हैं ना अमरीकी यहूदियों के, जब अमरीकी यहूदियों का हामी शामी कोई नहीं, सिर्फ इसराइल। इसराइल अलग चीज है उसके सामने, और जो यहूदी होना वो अलग चीज है। बहरहाल अब देखें, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बन रहा है, और यूरोपीय मुल्क जो है वो अपने तौर पे लगे हुए हैं, और चीन और रशिया दोनों बड़े खुश हैं कि जनाब अमरीका का जो बेड़ा गर्क असी करना वो ट्रंप साहब जो ने खुद ही करके जा रहे हैं। और आखिर पे एक जनाब बड़ी दिलचस्प खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है जनाब। ये सोशल मीडिया पे हम दिखा भी रहे हैं आपको यार, ये जो इसमें बात मैं इसलिए करना जरूरी समझ रहा हूँ कि जो स्टोरी जी है, खबर अगर बनानी भी है तो कम से कम उन्होंने कुछ ढंग के नाल ते बुला लो ना। उन्हें की कह रहे हैं जनाब, औरंगजेब साहब है जनाब हमारे वजीर खजाना, और उनके बारे में तासर ये है, अगरचे वो जो हैं वो चौधरी फारूक हुआ करते थे अटारनी जनरल, वो नवाज शरीफ के तमाम अदवार में वो अटारनी जनरल रहे हैं इनके, तो बल्कि 2013 वाले उस वक्त वो मरहूम हो चुके हुए थे। उससे पहले जितने भी 2 अदवार में वो अटारनी जनरल रह चुके हुए पाकिस्तान के, तो उनके साहबजादे हैं। और इनके बारे में ख्याल किया कि जनाब रावलपिंडी वालों के जी हैं, जैसे ये हमारे वजीर दाखिला, उनके बारे में ये एक तासर है। मोहसिन नकवी के जी उनके बंदे, उनके बारे में यही है। अब ये जो खबर है ना, ये जनाब देखें, खबर सुने कि वजीर खजाना जो कि वाइसराय है पिंडी वालों का, तो जनाब उसको उन्होंने मुसल्लत किया हुआ है हुकूमत पे। तो जनाब उन्हें जनाब जरूरत थी, उन्होंने पेशावर का दौरा करना था, उन्हें जनाब एक लग्जरी गाड़ी की जरूरत थी। लग्जरी गाड़ी सरकार को है ही कोई नहीं। उन्होंने जनाब वो कहा है कि जनाब 20वें ग्रेड की एक अफसर हैं, कस्टम ऑफिसर आयशा नाज, उनको ये कहा कि जनाब कोई चोरी की या नॉन कस्टम पेड गाड़ी जिन्होंने मुझे दे, और उन्होंने एक चमचमाती हुई गाड़ी जो है वो उन्हें भेज दी, दे दी। तो उसमें वो जो जहां झंडा लगाना होता है ना, वो झंडे वाला होल्डर नहीं लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा उसको, आयशा नाज को, कि जनाब ये होल्डर भी लगवा के दे झंडे के लिए। तो उन्होंने, खतून ने इनकार कर दिया, आयशा नाज ने। उसने कहा जनाब ये मेरा काम नहीं है, किसी वर्कशॉप तो लगवा लो। तो फिर जनाब उनको जनाब इस इनकार की वजह से जो खतून है उनको उनके ओहदे से हटा के उनके दफ्तर रिपोर्ट कर, नौकरी तो नहीं कटिया ना। अगर ईमानदार खातून आ तो की फर्क पैंदा उन्हें रिश्वत नहीं लेनी। और दूसरा वो होल्डर जो है झंडे के लिए वो लगाना उनके काम में नहीं है, लेकिन चोरी की या नॉन कस्टम पेड गाड़ी ढूंढ के चमचमाती हुई लग्जरी गाड़ी वो देना उनकी ड्यूटी है। यानी वो खातून भी हीरोइन बन गई इस बुनियाद से कि जनाब उन्हें झंडा नहीं लगवा के दिता, लेकिन इस बुनियाद से वो विलन या वैम्प नहीं बनी कि उन्हें जनाब वो चोरी की गड्डी या नॉन जी कस्टम पेड गड्डी है वो उन्होंने हवाले कर दी। एक ही स्टोरी बनाते हो यार, कोई ना सिर ना कोई पैर।
ਸਟੋਰੀ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਐਸੀ ਬਣਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਇਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਨ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ, दूसरे पासे कह रहे हो जनाब वो चंदा नहीं लगवा के दे रही। अजीब खबर आ रही है ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।